महानगर पहुंचे जय गुरुदेव के शिष्य आनंद सत गुरुजी दयाल प्रवचन कर संगत को किया निहाल। जय गुरुदेव के शिष्य आनंद सत गुरुजी दयाल आज महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज बैंक्वेट हॉल पहुंचे, जहां उनका भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा कर एवं फूलों की मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। सदगुरु श्री दयाल इंदौर से कष्ट शव यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा 3 दिन बाद काशीपुर रामनगर में या के साथ संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान वो मानसरोवर स्थित राहुल नारंग के आवास पर रुके और वहां से वे मानसरोवर होटल पैराडाइज पहुंचे। सतगुरु श्री दयाल जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ भाग हम तुरंत भाग लेते हैं। उन्होंने कर्म की प्रधानता बताते हुए कहा कि भगवान सर्व न्याय प्रिय, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। फल आपके कर्मों पर निर्भर है। कष्ट हमारे जाने अनजाने में किए पाप कर्मों से ही जन्म लेते हैं। हमारा भाग्य ही हमारा प्रारब्ध है, जिसे केवल सतगुरु ही बदल सकता है। सतगुरुदेव श्री दयाल जी ने अपने प्रवचनों से उपस्थित सभी संगत को निहाल किया। व्यवस्था में देवदत्त नारंग, खैराती लाल मल्होत्रा, अजय शर्मा, संतोष नारंग, पंकज नारायण, कपिल नारायण, राहुल नारायण, सलनी नारायण, मणि नारंग, आस्था नारंग, प्रीति अर्चना, किरण अरोड़ा, अमित अरोड़ा, प्रखर नारंग, आराध्या, प्रियांश, अर्थ, देवांशी, खुशी, अश्वनी, ऋषि छाबड़ा, रूपा घोष, बीकी सैनी, उमेश नारंग आदि सहित अनेक भक्तों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम में के बारे में कार्यक्रम आयोजक राहुल नारंग द्वारा बताया गया। उसने अपना कर्म किया, आपको धोखा दे दिया, आपको महसूस होता है, चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं कि आपको गलत महसूस है, क्योंकि आपने सोचा होगा, ठीक ही सोचा होगा। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, किसी ने आपके प्रेम को कुचल दिया, किसी ने आपका धन लूट लिया, किसी ने व्यापार में आपको धड़ाबाजी कर दी, किसी ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, किसी ने आपके साथ ये किया वो किया, तो उस कर्म को वो करने के साथ ही कर्म के फल में बंध गया। अब उसका अंजाम उसे भुगतना ही, आप कुछ नहीं कर सकते, विधाता भी कुछ नहीं कर सकता। तभी तो ईसा मसीह ने जब सूली पर लटकाए जाने के पहले कहा कि ये गॉड फॉरगिव देम, यानी ये प्रभु है परमेश्वर, इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं मालूम किए क्या कर रही है। ये करके उन्होंने अपना कर्म बनाया और उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा लेकिन मैं जानता हूं तू चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों का जो विधान बना है इसे तू भी बदल नहीं सकता। सच्ची बात तो यही है, ये जो कर्म गति तारे नहीं करी, लेकिन गुरु एक ऐसी ऊर्जा है, जब मैं गुरु और सदगुरु की बात करता हूं तो केवल विनय होती है, दूसरा और कोई नहीं है। एक बार की बात है कि श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मैं आप में कहां कहां हूं। उन्होंने कहा राधे ऐसी बात क्यों पूछती, क्या होगा? बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो चुप रहे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन राधा जी नहीं मानी, वो अड़ी रही। बोली कुछ नहीं, आज तो जब तक आप बताएंगे नहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं, और मैं मानने वाली नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे तुम मेरे नैनों में हो, मेरे हृदय में हो, मेरे अधरों पे हो, मेरे रोम रोम में हो, मेरे मेरु पंख में हो, मेरे गौपल में हो, मेरे माखन में हो, मेरे ब्रज में हो, मेरी कुछ गलियों में हो, चहुमुखर हो। तो दादाजी ने कहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसा तो हो जाएगा, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा। ये
मानसिक कर्म इसका फल है, जो भोगना पड़ता है। मानसिक कर्म, दुनिया बहुत बेकार है, लोग बड़े पापी हैं, लोग बड़े नीच हैं। वो देखो उसने पैसा क्या कर दिया, उसने जो पैसा वो इस जन्म में भोगेगा, वो भोगेगा या नहीं भोगेगा, ये बोल करके सोच करके आपने नए कर्म कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। अब वो भोगेगा, वो तो अपने कर्मों को भोगेगा ही, लेकिन ये जो कामना की आपने, तो वो अपने कर्मों को भोगेगा। अब ये नए कर्म बन गए, ये आपको भोगना है, ये आपको भोगना है। ये जो आप कड़वे वचन पति पत्नी में, परिवार में एक दूसरे को आक्षेप लगाते हो, आरोप लगाते हो वाणी से, कटु वचन, ये भी कर्म है, ये भी आपको कर्म है। मैं बहुत पीड़ा में, मेरी पीड़ा ये नहीं है कि आपने अनंतों जन्मों में कौन से कर्म डाल लिए और क्या कर दिए। पीड़ा ये है सब कुछ जानते हुए जिनको मार्ग मिला, जिसको रास्ता मिला, आप सब सत्संग में आए, पहले भी सत्संग आपने सुना होगा किसी न किसी का, तो आपको मार्ग और रास्ता मिलने के बाद भी अगर आप जाग न पाए, ये तो आपने खुद के साथ धोखा कर दिया। क्या भगवान पक्षपाती है? किसी का अच्छा लिखेगा या आपका बुरा लिख देगा? ऐसा नहीं है। तो फिर ये कैसे होता है? ये सब कुछ इसके कारसाज हम सब हैं, ये सारी कारस्तानी हम सब की है। जो हम करेंगे वही हमारे जीवन में लौट लौट कर आता है। तो दुख क्या है और ये कैसे मिटेगा? हम इस निचले संसार में कर्मों के विधान में बने हैं। विधाता ने यानी ईश्वर ने, समय पुरुष ने हमें कर्मों के विधान में बांध के रखा है। 1,00,000 श्लोकों में, वेदों में ये विधान अंकित है, लेकिन मूल आशय समझ लो। मूल आशय ये है कि आप जो कुछ भी करोगे, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। आप जो करोगे वो सब आपके पास ही लौट कर आना है, और कई गुना लौट कर आना है। हम जो करते हैं ये क्रियामान करते हैं, और इसका बहुत छोटा हिस्सा तुरंत हमें इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये प्रारब्ध बच जाता है, और यही भाग्य कहलाता है, किस्मत और तकदीर कहलाता है, और ये हमें अनंतों जन्मों तक भोगना पड़ता है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा हिस्सा संचित कर्म कहलाता है, जो कि कृष्ण के मंडल, कृष्ण के धाम, उस ब्रह्मलोक में, उस त्रिकुटी में जहाँ पर ब्रह्म का वास है, वहाँ पर संचित हो जाता है। और बिना गुरु की दया और मेहर के वो कर्म नहीं करते हैं। तो आप कहोगे कि हम तो सब अच्छे लोग हैं, अच्छे ही कर्म करते हैं, ऐसा बुरा तो किसी ने कुछ किया नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, या आप जानबूझ करके काया से तो कोई ऐसी बात करते नहीं, लेकिन कायिक कर्म के अलावा जो और कर्म है, वाचिक और मानसिक, आप कुछ न कुछ पूरे दिन में हजारों तरह के मानसिक और वाचिक कर्म कर बैठते हैं। आप अपनों से सही बड़े कड़वे कड़वे वचन बोल बैठते हैं। आप आहत हुए कि नहीं, मुख से जहर उगलने लगते हैं। ये मानव स्वभाव है, गलती आपकी नहीं है। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपना काम करते हैं। आप तो मालिक के अंश हो, जो बेहद पवित्र है, सच्चा है। आप सब सच्चे हैं। बुराई आप में नहीं है, बुराई आपसे हो रहे कर्मों में है। तो आज बहुत भूल बातें करूंगा, और अगर आपने मेरी इस बातों को समझ लिया तो विश्वास करो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। ये आज का कार्यक्रम हो गया। आज हमारे महाराज जी आए हुए हैं, इनका कुछ नाशक काफिला निकला हुआ है। ये 1 तारीख को इंदौर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान गया काफिला, राजस्थान से चंडीगढ़ पंजाब गया, हरियाणा होते हुए हमारे पास आया है। इसका समापन परसों काशीपुर में होगा, फ्रांचीसी। कल ये महाराज जी यहाँ से भूता जाएंगे, बरेली जिले में पड़ता है, वहाँ से वो प्रस्थान करेंगे काशीपुर के लिए।
फिर रामनगर जाके इसका समापन हो जाएगा दुग्नाशक काफिले का। इसमें महाराज जी सब जगह सत्संग करते हुए आ रहे हैं, सब लोगों का सब जगह जा जाकर अपना हमारे गुरु महाराज का बाबा श्री गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं और सब जगह जाके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और लोगों का दुख हरण कर रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज कार्यक्रम महासत्संग है महाराज जी का। यहाँ पर बहुत से सत्संगी नए जुड़ रहे हैं, जो नए लोग देखने आए हैं, तो उनको भी महाराज जी अपना राज बताएंगे कि आप मुक्ति द्वार कैसे पा सकते हैं और आप ऊपर चढ़ाव में कैसे पहुँच सकते हैं। ये सब महाराज जी उनको आज ज्ञान देने वाले हैं। क्या अपील करना चाहिए मुरादाबाद से? मुरादाबाद जी कहूँगा कि ये प्रचार आप महाराज जी को सदगुरु श्री दयाल को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। उनका ये सत्संग अगर आप यहाँ नहीं देख पाए या सुन पाए तो फेसबुक पे श्री सदगुरु दयाल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और उनका ये सत्संग बाद में आप लाइव सुन भी सकते हैं।